जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12 का सब्जेक्ट बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। पेपर कोड आपका ये है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा प्रश्न पत्र है आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को पूरा देखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2025 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। कैसे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, वंशागत की इकाई है। ऑप्शन दिए गए थे गुणसूत्र, जीन प्रारूप या जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, जीन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंशागत की इकाई क्या है? तो वंशागत की इकाई है जीन। क्या है? जीन है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो मनुष्य में जो संतान का लिंग निर्धारण होता है वो होता है पिता के गुणसूत्र से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? यूगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस, ग्रेगर जे मेंडल और इसके बाद एरिक वान शेरमेक। तो यहाँ पर जो है आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है ग्रेगर जे मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक है अमोनिया, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन। तो अब गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वो है मेथेन। क्या है? मेथेन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सेकेंड वाला मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन, ठीक है। इसके बाद है, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। देखो, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि वहां पर जो काम होता है पूरा काम होता है कलर्स का, यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन और येलो। अगर वो वर्णांध व्यक्ति होगी तो वो कलर का पहचान कर नहीं पाएगा, इससे रेल दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो है वर्णांध व्यक्ति को जो है रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। इसके बाद है, GIFT तथा ZIFT के पूरे नाम बताइए। तो GIFT, तो इसका क्या फुल फॉर्म बनेगा? इसका फुल फॉर्म बनेगा गैमीट। क्या बनेगा? गैमीट इंट्रा, क्या बनेगा? गैमीट इंट्रा फैलोपियन, फैलोपियन ट्रांसफर। क्या बनेगा? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसके बाद है, ZIFT। क्या है? ZIFT यानी कि जाइगोट। क्या है? जाइगोट, जाइगोट इंट्रा, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या बनेगा? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है। तो इसमें किस जीवाणुओं का उपयोग होता है? तो जो जीवाणु का नाम है वो है एसिटो, क्या है? एसिटो बैक्टर। क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटी। क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटी है, ठीक है। इसके बाद है, बैक क्रॉस से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो संतान का किसी अपने माता पिता किसी एक के साथ संकरण कराने को ही बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है, पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियों के नाम लिखिए। क्या है? पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं सेमिनल। क्या लिख सकते हैं? सेमिनल वेसिकल्स। क्या लिख सकते हैं? सेमिनल्स वेसिकल्स। प्रोस्टेट, जिसमें सबसे फेमस जो है वो है प्रोस्टेट। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट। बल्बोयूरेथल ग्रंथियां, जमावट ग्रंथियां, ये सारी जो ग्रंथियां हैं वो पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियां हैं।
इसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा का क्वेश्चन है, प्लाज्मिड का मुख्य उपयोग लिखिए। क्या है? प्लाज्मिड का मुख्य उपयोग लिखिए। इसके बाद खा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के आरएनए का वर्णन कीजिए। क्या है? विभिन्न प्रकार के आरएनए का वर्णन कीजिए। इसके बाद इसी में आपका गा क्वेश्चन है, प्रभाविता एवं अप्रभाविता में विभेद स्पष्ट कीजिए। क्या है? प्रभाविता एवं अप्रभाविता में विभेद स्पष्ट कीजिए। इसके बाद इसी में आपका घा क्वेश्चन है, वॉटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद है, समजात तथा समवृत्ति अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्या है? समजात समजात तथा समवृत्ति अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बाद इसी में आपका चौथे का क्वेश्चन है, वाहित मल किसे कहते हैं? इसकी लघु एवं दीप स्तरों पर उपचारण पर प्रकाश डालिए। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, खा निषेचन तथा द्विनिषेचन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर जो निषेचन तथा द्विनिषेचन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिए। ठीक है। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक क्या है? दो प्रतिजैविक औषधियों के नाम लिखिए एवं इनके कार्य बताइए। तो अभी आप लोग तुरंत इसके कमेंट सेक्शन में दो नाम बताइए, प्रतिजैविक औषधियों के क्या नाम है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। इसके बाद में प्रतिजैविक की परिभाषा लिखनी है और इसके इनके एवं कार्य लिखनी है। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका घा क्वेश्चन है, अल्कोहल के कुप्रभाव। क्या है? अल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम तथा उपचार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बाद आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, आवृत्त बीजी पौधों के प्रारूपिक बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इसी में आपका खा क्वेश्चन है, गुणसूत्र उत्परिवर्तन क्या है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? नेक्स्ट है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? मानव हित में सूक्ष्म जीवों का महत्व समझाइए। तो यहाँ पर जो है आपका का खा घा ये सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी यानी कि आपको ये करने ही हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, डार्विनवाद की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। संकटग्रस्त प्रजातियों पर टिप्पणी लिखिए। बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। सहोपकारिता तथा अथवा परस्परता पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है, डार्विनवाद की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकटग्रस्त प्रजातियों पर टिप्पणी लिखी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बीटी फसल वेरी इंपॉर्टेंट है। सौहार्दकारिता एवं परस्परता पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हमको जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और इसमें आपको एक ऑप्शन करके अथवा करके दिया जाता है, तो आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी क्या है? मेंडल के पृथक्करण के नियम तथा स्वतंत्र आप व्यूहन के नियम की व्याख्या कीजिए। अथवा वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है? तो यहाँ पर जो है दोनों क्वेश्चंस में से आप कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। शुक्राणु कहाँ पर किन किन कोशिकाओं में बनते हैं? अथवा जीनी अभियांत्रिकी क्या होती है? इसके पुनः संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी क्यों कहते हैं? मानव हित में इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आपको आता है। ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, वो है मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन की शुक्राणु कहाँ पर किन किन कोशिकाओं में बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो जीनी अभियांत्रिकी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आनुवांशिक कोड क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या है? आनुवांशिक कोड क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभाविता एवं विसंयोजन नियम की विवेचना कीजिए। साथ में हम आपके लिए अनसॉल्व सॉल्यूशन लेकर आए, यानी कि बायोलॉजी के यूपी बोर्ड क्लास 12th में जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, उनका हम जो अनसॉल्व सॉल्यूशन लेकर आए हैं।
कैसे डाउनलोड करना है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर वॉच करके जो है अनसॉल्व सोल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे टोटल 9 क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको जो है टोटल जो है 9 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें दोनों में से क्या कर सकते हैं, इस वाले में से या फिर इसमें से, दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो क्लास 12th का प्री बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।